नमस्कार। धर्म की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। शिव के दर्शनों की लालसा हर भक्त के मन में होती है और अगर किसी को एक ही छत के नीचे महादेव के 11 रूपों के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। बिहार के मधुबनी में एक ही मंदिर में 11 शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को मिल जाता है 7 जन्मों का पुण्य। औघड़ दानी का अनोखा संसार। हर हर शंभो शिव शिव शंभो। एक छत के नीचे शिव के 11 रूपों के दर्शनों का सौभाग्य। ग्यारह शिवलिंगों में समाई शिव की शक्तियाँ अपार। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। महादेव का ये मंदिर देखने में भले ही दूसरे मंदिरों की तरह हो, लेकिन भीतर प्रवेश करने के साथ ही यहाँ एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे बयां करना आसान नहीं है। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन भक्तों को मोह लेता है और उनके चमत्कार भक्ति में कर देते हैं सराबोर। युग आते युग जाते हैं। भगवान शिव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप। कोई उन्हें महादेव पुकारता है, कोई भोले शंकर, कोई औघड़ दानी और शायद इसीलिए भोले भंडारी के इस मंदिर में भक्तों को एक ही छत के नीचे मिलता है शिव के 11 रूपों के दर्शनों का सौभाग्य। बिहार के मधुबनी जिले के मंगरौनी गांव में एकादश रुद्र महादेव मंदिर। इस मंदिर में दाखिल होते ही इसके नाम के अनुरूप ही मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को होते हैं एक साथ 11 शिवलिंगों के दर्शन। ये 11 रुद्र का मंदिर तो भारत में बहुत जगह है, लेकिन ये एक सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है। यहाँ जो जिस मन से आते हैं वो होता ही है। कैसा भी शारीरिक कष्ट रहता है, पूजन देखते देखते ठीक हो जाता है। एकादश रुद्र मंदिर की स्थापना प्रसिद्ध तांत्रिक मुनीश्वर झा ने सन 1953 में की थी, जिसके बाद भक्तों का यहाँ आकर पूजा पाठ करना शुरू हुआ और मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 11 शिवलिंगों की मौजूदगी ने इसे अन्य शिव मंदिरों से एक अलग सा दर्जा दिलाया। गंगाधर के इस दिव्य रूप की पूजा का विधि विधान भी अन्य शिव मंदिरों से थोड़ा अलग है। यहाँ ओम नमः शिवाय की जगह भक्त ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय का जाप करते हैं, जिससे शिव के 11 रूपों का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। भोले के इस मंदिर में होने वाली आरती भी बेहद विशेष होती है, जिसका गवाह बनने की लालसा हर भक्त के मन में होती है, क्योंकि यहाँ आरती में डमरू बजाना अनिवार्य माना जाता है और मान्यता है कि आरती के समय निकलने वाली डमरू की ध्वनि को सुनने भर से भक्तों के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर है। ये 10 महादेव छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ आके पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल मिलता है। 100 बार ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय करके जाप करने से 1200 जाप करने का फल मिलता है। एकादश रुद्र मंदिर में महादेव के चमत्कार भक्तों को अभिभूत कर देते हैं। जो भक्त यहाँ महादेव के 11 रूपों के दर्शन एक बार कर लेता है, वो बस यहीं का होकर रह जाता है। बाबा के भक्त उनके इस दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यही वजह है कि यहाँ मधुबनी से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं और अपने दुखों से निजात पाते हैं। बाबा पे अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए पूजा होती है और हम लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा की पूजा करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं दरभंगा से आई हूँ। दरभंगा से आई हैं।
तो क्या कोई मनोकामना कभी मांगी थी बाबा से? जी, मनोकामना तो पूर्ण करते ही हैं, इसीलिए तो मैं बार बार आती हूँ। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। वैसे तो साल का हर दिन पावन और मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है, लेकिन सावन मास में यहाँ के दर्शन का पुण्य अलग ही है। शिव के प्रिय मास में अगर एकादश रुद्र मंदिर में आकर शिव के 11 रूपों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद मांग लिया जाए तो जीवन आनंद से भरा रहता है। कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से। मधुबनी से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोटा के कणसुवा शिव मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को महादेव की चमत्कारी शक्तियों का एहसास हो जाता है। तभी तो चाहे बात भक्तों की हो या फिर देवी देवताओं की, भोले की एक झलक पाने के लिए सभी आतुर नजर आते हैं। और यही वजह है कि सुबह सवेरे सूर्य की पहली किरण सबसे पहले महादेव के कदम चूमती है। कंकड़ में बसते हैं शंकर, कण कण में है उनका वास। इस बात की गवाही देती हैं ये तस्वीरें। जिधर देखिए उधर शिव, जिधर देखिए उधर औघड़दानी की निशानी। उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं। शिव का अनूठा संसार। एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग। मृगधरम् सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम। ये कोटा का शिवपुरी धाम है, जिसे सहस्त्र शिवलिंग धाम भी कहा जाता है। इस नाम की क्या कहानी है, ये जानने से पहले देखिए इस भव्य शिवलिंग को। प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 11 फीट ऊंचे और 14 टन के वजन वाले इस विशाल शिवलिंग को जो देखता है नजरें हटा नहीं पाता। इसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह शिवमय हो जाते हैं। इसमें भगवान शिव के 1008 नाम के छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। कोटा का शिवपुरी धाम, यहाँ मौजूद हैं 525 शिवलिंग। शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। सहस्त्र शिवलिंग के अलावा यहाँ ओम आकार में बने हुए हैं 525 छोटे शिवलिंग, जो न केवल इसे अनूठा सौंदर्य दे रहे हैं बल्कि भक्ति की ऊंचाइयों का भी एहसास कराते हैं। इन शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से पूरे विधि विधान से यहाँ लाए गए हैं। ज्यादा इसमें शिवलिंग जो है नर्मदा जी से आए हैं, और जहाँ जहाँ भी हमारे पवित्र स्थान है, जहाँ की मूर्तियाँ श्रेष्ठ है, सब जगह जाकर वहाँ का जल और वहाँ के पत्थर को लाकर ये मूर्तियाँ बनवाई। शिवपुरी धाम में इन शिवलिंगों की स्थापना की भी एक कथा है। कहते हैं यहाँ एक नागा साधु रामपुरी जी थे, जो एक बार नेपाल गए तो उन्होंने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे शिवलिंग देखे। फिर क्या था, उन्होंने प्रण कर लिया कि वो भी शिवपुरी धाम में ऐसे ही सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना करेंगे। मेरे गुरुदेव ने प्रण लिया है, श्री श्री 1008 श्री राणा रामपुरी जी नागा बाबा, श्री पंच जूना खाड़ा, और उनकी ये कल्पना थी, उनका लक्ष्य था कि एक महान स्थल भगवान का शिवधाम बने, और जगह जगह पवित्र नदियाँ, पवित्र स्थलों से पत्थर लाके ये 525 मूर्ति महाराज जी ने उनकी कृपा से इस शिवपुरी धाम में बनके तैयार हुई। इस स्थान के बारे में एक और कहानी है। यहीं पर महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ा था, और ये विशाल शिवलिंग उसी घटना की याद दिलाता है। ये मान्यता है कि जिसने महादेव के इस भव्य रूप का अभिषेक कर लिया, उसे सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल मिल जाता है।
शिवपुरी धाम में प्रवेश करते ही आता है काल भैरव का मंदिर, जिसके पास मौजूद है ये सरोवर। यहीं से भक्त जल लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग धाम पर मांगी गई मन्नत कभी अधूरी नहीं रहती। यहाँ महादेव हारों को सहारा देते हैं और दुखियारों को देते हैं खुशियों का आशीर्वाद। संजय सिंह, कोटा, आज तक। सोचिए, अगर मंदिर का आकार ही महादेव की महिमा सुनाए और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही महादेव की शक्ति का अंदाजा हो जाए, तो भला इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी। तो चलिए हमारे साथ कर्नाटक के कोलार जिले में, जहां मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग और जिसके चारों तरफ मौजूद करोड़ों शिवलिंग सुनाते हैं शिव के प्रति उनके भक्तों की भक्ति की कहानी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। पावन, सुंदर और शांत प्रकृति के हरियाले आंचल में बसा है महादेव का एक ऐसा मंदिर जो खुद बयां करता है इस मंदिर के सबसे अनोखे होने की कहानी। मन को हर लेने वाली इसकी सुंदरता में होता है स्वयं महादेव का वास। और जहां कण कण सुनाता है शिव की शक्ति की कहानी। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय। ये कोटिलिंगेश्वर धाम है जो कर्नाटक के कोलार जिले के एक छोटे से गांव कामा सांद्रा में बसा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की नजरें एक टक केवल मंदिर के आकार को ही निहारती हैं, क्योंकि यहाँ बसा है महादेव का वो रूप जो शायद दुनिया भर में अपनी तरह का इकलौता है। यहाँ मंदिर का आकार ही शिवलिंग के रूप में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। शिवलिंग रूप में इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं। और इसकी गवाही देते हैं मंदिर के चारों ओर मौजूद करीब 1 करोड़ शिवलिंग। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुख्य मंदिर के आसपास ये लाखों शिवलिंग क्यों स्थापित हैं? आपके सवाल का जवाब छुपा है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना में। इस मंदिर में भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा लिए आते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 फीट से लेकर 3 फीट तक के शिवलिंग को अपने नाम से यहाँ स्थापित करवाते हैं। ये महादेव की महिमा ही है कि अब इन शिवलिंगों की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ये कोटिलिंगेश्वर टेम्पल है। ये तो 74 से स्थापन हुआ है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, आकर के यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठापना कराते हैं। माना एक एक शिवलिंग को वो ये तो उनका जो इच्छा होता है उसके बारे में सोच करके आता है। तो ये तो प्रतिष्ठापना कराते हैं, उसके बाद में उसको शादी होना चाहिए, एजुकेशन में ये तो काम वाला चाहिए, जो कुछ वो आशा रखता है वो पूर्ण होता है। इसलिए बहुत लोग यहाँ आकर शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करते हैं। इस विशाल शिवलिंग के सामने भव्य और विशाल रूप में दर्शन देते हैं नंदी, जिनकी ऊंचाई 35 फीट है और वो एक 60 फीट लंबे, 40 फीट चौड़े और 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित हैं। इस विशाल शिवलिंग के चारों ओर देवी माँ, श्री गणेश, श्री कुमार स्वामी और नंदी महाराज की प्रतिमाएं ऐसे स्थापित हैं जैसे वो अपने आराध्य को अपनी पूजा अर्पण कर रहे हों। मंदिर का यही अद्भुत रूप और हर मन्नत पूरी होने की मान्यता ही दूर दूर से हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। हमने सुना है कि यहाँ लिंग प्रतिष्ठा करने से या धागा बांधने से जो भी हम भगवान से मांगते हैं वो पूरा होता है। तो हम यहाँ आए थे कर्नाटका ट्रिप के लिए, तो हमने सोचा यहाँ आके ये भी देख के चले जाते हैं। हम लोग मैं इधर 10 साल से आ रहा हूँ। मैं इधर फर्स्ट टाइम आया था 10 साल पहले मेरी बीवी से मिलने के लिए, जब हमारा शादी हुआ। उसके बाद मैं अभी हर साल आ रहा हूँ इधर। मंदिर बहुत अच्छा है। आज हम लोग इधर प्रतिष्ठापन करने के लिए आए हुए हैं और आज हमारा प्रतिष्ठापन, हमारा बेटा 1 साल हुआ है, तो आज हमारा प्रतिष्ठापन हो रहा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही कोटिलिंगेश्वर की प्रतिमा में भक्तों को साक्षात महादेव के दर्शनों की अनुभूति होती है।
और कोटिलिंगेश्वर रूप में भोले अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में कोटिलिंगेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा 11 मंदिर और भी हैं, जिनमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी, वेंकटरमणी स्वामी, पांडुरंगा स्वामी, पंचमुख गणपति, राम लक्ष्मण सीता के मंदिर मुख्य रूप से विराजमान हैं। The interested devotees are installing Shivlingas daily. After installing Shivlingas, they are getting good peace, good health and unexpected improvement in their life. Here in 20 acres we have installed Brahma Vishnu Swami temple, Vigneswara Swami temple, Manjana Swami temple, Kanika Parameswari temple, Karimarama temple, Lakshmi Venkateswara Swami temple, Annapurneshwari temple, Panduranga Swami's temple, Santosh Mata temple, Kanika Parameswari, and we have installed 108 feet Shivlinga in the temple premises. For every Shivratri we are doing Abhisheka and Kota Shivlinga Archana from morning to next day. मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद 2 वृक्षों पर पीले धागे को बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेषकर शादी ब्याह में आने वाली अड़चने दूर हो जाती हैं। मंदिर की तरफ से भी निर्धन और गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह नाम मात्र का शुल्क लेकर करवाया जाता है। सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाती है। वहीं दूर दूर से आने वाले भक्तों के रहने खाने का भी यहाँ उचित इंतजाम किया जाता है। महाशिवरात्रि पर तो इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। अपने आराध्य देव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण कर पुण्य लाभ कमाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। कर्नाटक के कोलार से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।